क्या आपने कभी सोचा है कि महीने की शुरुआत में आपके पास पैसे होते हैं, लेकिन महीने के आखिर में पता ही नहीं चलता कि सारे पैसे कहाँ गए? सैलरी आई, पैसा आया, कुछ शॉपिंग हुई, बाहर खाना हुआ, ऑनलाइन पेमेंट हुआ और देखते देखते अकाउंट बैलेंस लगभग जीरो। लेकिन असली समस्या काम कमाई नहीं है, असली समस्या है मनी कंट्रोल की कमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे प्रैक्टिकल हैबिट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो कम कमाई में भी पैसे बचा पाएंगे और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत कर पाएंगे। और सबसे आखिरी वाली हैबिट शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी पैसे को संभालना होता है। मान लीजिए 2 लोगों की इनकम 30,000 है और पहला व्यक्ति पूरे 30,000 खर्च कर देते हैं, वहीं दूसरा व्यक्ति 30,000 में से पहले 5,000 अलग करता है और बाकी 25,000 में अपना खर्च मैनेज करता है। 1 साल बाद क्या होगा? पहले व्यक्ति के पास शायद कुछ नहीं बचेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास 60,000 की सेविंग हो सकती है, वो भी सिर्फ 5,000 महीने बचाकर। यानी फर्क इनकम का नहीं, मनी मैनेजमेंट का है। हमारी पहली आदत क्या होनी चाहिए? तो हमारी पहली आदत हर खर्च को लिखना। आपको लग सकता है कि 20, 50, 100 से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटे छोटे खर्च महीने के अंत में हजारों रुपये बन जाते हैं। मान लीजिए रोज 100 रुपये की ऐसी चीजों पर खर्च हो रहे हैं जिनकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं थी, तो वही 100 गुना हम 30 दिन करें तो 3,000 महीने की होती है और साल में यही 36,000 हो जाते हैं। इसलिए आज से एक सिंपल रूल रखिए कि जो पैसा खर्च करो उसे लिखो। आप नोटबुक में लिख सकते हैं या फोन में नोट्स बना सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा रहा है। अब चलते हैं हैबिट नंबर 2 पर। पहले सेविंग फिर स्पेंडिंग। देखिए, दूसरी सबसे पावरफुल हैबिट क्या है? तो पहले बचत फिर खर्च। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले पूरा पैसा खर्च करते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं जो बचेगा उसे सेव करेंगे, उसे सेव कर लेंगे, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसका उल्टा कीजिए। जैसे ही पैसा मिले सबसे पहले उसका एक हिस्सा अलग कर दीजिए। अगर आपकी इनकम 20,000 है तो शुरुआत में आप 2,000 अलग रख लीजिए। 30,000 है तो 3,000 या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन हैबिट बड़ी होनी चाहिए। तीसरी हैबिट है नीड और वांट में फर्क क्या? नीड मतलब जो जरूरी है, जैसे खाना, पढ़ाई, घर का खर्च, बिजली, यात्रा आदि। वांट मतलब जो अच्छा लगता है लेकिन जरूरी नहीं, जैसे नया फोन सिर्फ इसलिए खरीदना क्योंकि नया मॉडल आया है, या सिर्फ डिस्काउंट देखकर कोई चीज खरीद लेना। याद रखिए, डिस्काउंट का मतलब सेविंग नहीं होता। अगर आपने 2,000 की ऐसी चीज खरीदी जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी, तो आपने 2,000 बचाए नहीं, आपने 2,000 खर्च किए हैं। इसलिए अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर यह चीज आज अवेलेबल नहीं होती तो क्या मेरी जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको वो चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। चौथी हैबिट है EMI और क्रेडिट को समझदारी से इस्तेमाल करना। आजकल कुछ भी खरीदना बहुत आसान हो चुका है। चाहिए आपको फोन तो EMI, बाइक चाहिए तो EMI, टीवी चाहिए EMI। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ EMI चुकाने में जाने लगता है। इसलिए किसी भी EMI को लेने से पहले सोचिए
क्या मैं इसे आराम से चुका सकता हूँ? और सिर्फ मनी मंथली EMI देकर या देखकर फैसला मत कीजिए, पूरी चीज की टोटल कॉस्ट देखिए, क्योंकि छोटी EMI कई बार लंबे समय तक चलती है और कुल मिलाकर काफी ज्यादा पैसा निकल जाता है। पांचवी हैबिट है इमरजेंसी फंड। लाइफ में कभी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ सकता है। मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, काम रुक सकता है, घर में अचानक बड़ा खर्च आ सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको ऐसे समय में लोन या क्रेडिट का सहारा लेना पड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड बनाइए। शुरुआत छोटी करें, पहले 5,000 का टारगेट रखें, फिर 10,000 और धीरे धीरे अपनी जरूरत के हिसाब से इसे बढ़ाएं। इस पैसे को रोजमर्रा के खर्च के लिए इस्तेमाल न करें, ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। छठी हैबिट सबसे इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं हम लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंस। मान लीजिए आज आपकी इनकम 20,000 है, आप 20,000 के हिसाब से लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो कुछ समय बाद आपकी इनकम 30,000 हो गई। अब अगर आपका पूरा खर्च भी 30,000 हो गया तो आपकी इनकम बढ़ी जरूर है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जरूरी नहीं कि बेहतर हुई हो। इनकम बढ़ने पर लाइफ स्टाइल थोड़ा बढ़ाइए, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट को उससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यानी इनकम बढ़े तो सिर्फ खर्च मत बढ़ाइए, सेविंग भी बढ़ाइए। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, अपने पैसे को एक गोल दीजिए। अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है तो पैसा आसानी से खर्च हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहें मुझे अगले 12 महीने 50,000 बचाने हैं, तो आपका दिमाग कुल खर्च को कंट्रोल करना शुरू करेगा। वो कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी फंड हो या एजुकेशन हो या बिजनेस हो या फिर आपको बाइक लेनी हो, घर के जरूरी काम हो या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो, बस गोल क्लियर होना चाहिए। एक पेपर पर लिखिए कि मेरी इनकम क्या है, मेरी मंथली सेविंग क्या है, मेरी फाइनेंशियल गोल क्या है। इन सब का जो चार्ज होता है उसे एक कॉपी पे नोट करके लिखिए और उसे अपने सामने रखिए। गोल पूरा करने की डेडलाइन क्या है और हर महीने चेक कीजिए कि आप गोल के कितने करीब पहुंचे। एक बात हमेशा याद रखिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि जो पैसा आपके पास आता है उससे कितना आपके पास बचता है, और जो बचता है उसे आप फ्यूचर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी 100 रुपये की सेविंग छोटी लग सकती है, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन कभी छोटा नहीं होता। आज 100 बचाने की आदत है, कल हजारों बचाने की आदत बन सकती है, और यही छोटी हैबिट आगे चलकर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। तो आज से सिर्फ एक काम कीजिए, अपने पिछले 7 दिनों के खर्च को देखिए और 3 कैटेगरीज बनाइए। पहला जरूरी खर्च, दूसरा गैर जरूरी खर्च और तीसरा ऐसे खर्च जिन्हें आप आसानी से रोक सकते हैं। फिर अगले 30 दिनों के लिए एक छोटा सेविंग टारगेट बनाइए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा कहता है पैसा आता तो है लेकिन बचता है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल और मनी मैनेजमेंट वीडियोज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि याद रखिए पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी बड़ी स्किल